हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चंस का ऑनवर्ड सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मेंशन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए इंस्ट्रक्शन है, आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स फंक्शन, सो इफ सो एग्जामिन वेदर द मैपिंग इज ऑन टू आर 1 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स आपको शो करे हैं। कह रहे हैं कि बताइए जो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स दिए हैं ये फंक्शन है कि नहीं है, और अगर फंक्शन है तो चेक कीजिए कि क्या ये 1 1 एंड ऑन टू भी है। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट है, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज पर्सन एंड वाई इज मदर ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो सेट ए है आप इसको कह सकते हैं पर्सन ऑफ वर्ल्ड, एंड सेट बी आप ले लीजिए मदर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मदर्स ऑफ वर्ल्ड, राइट ना। और फंक्शन को आप डिफाइन कर लीजिए ए टू बी, राइट। और देखिए जो केस कह रहे हैं कि एक्स हमारा क्या है, पर्सन है, और वाई क्या है, मदर ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसको देखिए अब हम लोग जब ग्राफिकल मेथड से समझाएंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, राइट ना। ये देखिए मेरा सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, और एफ जो है ये रिलेशन हो गया ए टू बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इंट्रीज ले लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, ये आपके पर्सन्स हैं, राइट। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y1 y2 y3 y4 एंड y5 y6 वट एवर। ठीक है, इतने हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 जो है, ठीक है, इनकी कोई भी मदर होंगी तो वो यूनिक होंगी बायोलॉजिकली, राइट ना। ठीक है, तो x1 जो है हमने इनका सपोज किया कि इनकी जो मदर है वो y1 है। ठीक है, x2 की जो मदर है वो y2 है, x3 की जो मदर है वो y3 है, x4 की जो मदर है वो y4 है, एंड x5 की जो मदर है वो भी y5 है। ठीक है, यहाँ पे और भी हम एंट्रीज ले लेते हैं x7 एंड x8। ठीक है, y5 जो है वो x7 की मदर है। ठीक है, और y6 जो है वो आपके x8 के मदर है। ठीक है, इस तरह से हम समझा दिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इधर जितने भी पर्सन होंगे उनकी इधर मदर तो एग्जिस्ट ही करेंगी, और वो भी क्या होंगी, यूनिक होंगी, राइट। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी भी मदर होंगी, ठीक है, इधर के 2 या 3 या 4 बच्चों के मदर होंगे, राइट ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए किसी भी बच्चे की अगर मदर की बात करें तो वो तो यूनिक होंगी, लेकिन एक मदर के कई सारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर के जितने भी एंट्रीज होंगी, मतलब जितने भी पर्सन होंगे उनकी मदर इधर आपको क्या मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे। और जब ऐसा केस हो गया तो ये जो आपका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी, देयरफॉर इट्स अ फंक्शन, राइट ना। अब देखिए ये फंक्शन हो गए, तो अब इनके हम 1 1 एंड 1 2 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर हमारे पास x4 और x5 ऐसे पर्सन है, ठीक है, जिनकी मदर क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस fx4 इक्वल्स टू fx5 इक्वल्स टू y4। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो पर्सन है जिनकी मदर क्या है, सेम है। कहने का मतलब ऐसे हमारे पास दो पर्सन है जिनकी इमेज क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, आपका ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। ठीक है, और इधर देखिए जितने भी मदर होंगे, राइट ना, इनके कोई ना कोई चाइल्ड जरूर होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बायोलॉजिकली यही समझा जाता है कि अगर कोई भी मदर है तो उनका पर बच्चा है तभी उनको हम मदर कह सकते, नहीं तो मदर नहीं कह सकते। ठीक है, तो इधर जितने भी मदर हैं उनका इधर प्री इमेज मिलेगा, राइट ना। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस every since every element of set B
having pre-image in set A, therefore it's a onto। ठीक है, जब इधर के सभी एलिमेंट क्या करें, इधर प्री इमेज फॉर्म करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो पहला पार्ट है वो क्या है, फंक्शन भी है, ऑन टू भी है, बट वन वन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब इसको हम हटा लेते हैं, राइट ना। होप सो कि ये समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है आपका, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, ए इज अ पर्सन एंड बी इज एंसेस्टर ऑफ ए। ठीक है, तो एंसेस्टर का मतलब होता है इनके अग्रज। अग्रज मतलब इनके पूर्वज या इनसे जो बड़े हैं उनको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे आप खुद को इमेजिन कीजिए, आपसे बड़े आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंडमदर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके मदर भी हो सकते हैं, आपके अंकल भी हो सकते हैं, आपके आंटी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन से कई सारे एंसेस्टर उनके हो सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे एक पर्सन के कई सारे यहाँ पे इमेज बनेंगे, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिंस many persons may be ancestors
इसको हम लोग ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। देखिए ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी हो गया और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए इसको हमारा एफ हो गया, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए एंट्री अगर हम 1 2 3 4 5 6 लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे देखिए जो हमारा इमेज बनेगा वो कुछ देखिए एलिमेंट्स तो आप कैसे भी होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, लेकिन जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 का इमेज सीधे हमारा 5 के साथ बनेगा, ठीक है, और 2 पुट करेंगे तो 7 के साथ इमेज बनेगा, राइट ना। देखिए वैल्यू पुट करके आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 4 6 ऐसे बहुत से नंबर होंगे जिनका इधर हमें प्री इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर y equals to 2 there does not exist any x in n such that fn, यहाँ पे n होगा, ठीक है, fn इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास n को एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो y के वैल्यू 2 के लिए क्या दे, प्री इमेज दे, देयरफॉर f इज नॉट ऑन, ठीक है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल ले लिए कि y के किस वैल्यू के लिए आपको इधर प्री इमेज नहीं मिल रहा है, और जब ऐसा नहीं मिलेगा तो आपका जो फंक्शन है उसके कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होंगे, इस तरह से आपका जो फंक्शन है 1 ऑन 2 नहीं होगा। है हमारा लेट a इक्वल्स टू x such that x is greater or equals to 0 and lesser equals to 2 and b equals to singleton set having element 1. Give an example of a function from a to b, ठीक है, हमें a to b एक फंक्शन डिफाइन करने हैं, राइट, उसको एग्जाम्पल बताने हैं। फिर कह रहे हैं कि कैन यू डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम b to a विच इज ऑन टू, ठीक है, और कह रहे हैं कि आप एक और फंक्शन डिफाइन कीजिए b to a, ठीक है, तो क्या वो ऑन टू हो सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि गिव रीजन ऑफ योर आंसर,
राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें एक फंक्शन ए टू बी डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसका एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा फंक्शन एफ हो गया जो ए टू बी डिफाइंड है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ए के जो हमारे एलिमेंट है वो एक्स है और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to 2 हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स है वो रियल नंबर होगा, ठीक है, और वो बिलोंग करेगा 0 to 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइंड बाई, राइट, ये हो गया x, और x जो है होगा हमारा वो सेट ए का एलिमेंट होगा। और देखिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सेट बी में हमें बस एक ही एलिमेंट मिल रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। और ये कैसे डिफाइंड है, सभी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका ये फंक्शन डिफाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेट बी में एक ही एलिमेंट्स था तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, और ये जो फंक्शन हो गया आपका ए टू बी डिफाइंड हो गया। अब कह रहे हैं कि आप ऐसा एक फंक्शन डिफाइन कीजिए बी टू ए जो क्या होने चाहिए, ऑन टू होने चाहिए। क्या ये ऑन टू हो सकता है, देखिए अगर हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कोई फंक्शन एफ फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो अब इसका केस क्या है कि ऑन टू होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए सेट बी में एक ही एलिमेंट है, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे 1 एलिमेंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेट ए हो गया, राइट, और ये सेट बी हो गया, और ये हमारा हो गया फंक्शन, राइट। अब इस ए में देखिए जो हमारे एंट्रीज है वो क्या है, 0 to 2 है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या सभी के लिए आपको इधर इमेज मिलेगा, केस क्या होता है फंक्शन का कि इधर के सब एलिमेंट को क्या करना चाहिए, यूनिक इमेज फॉर्म करनी चाहिए, राइट ना। तो अब देखिए ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स है मैं बस ऐसे इन जनरल कुछ ही टर्म्स को लिख रहा हूँ, 0 हो गया, 0.5 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया एंड 2 हो गया, ठीक है। मैंने इन जनरल इन्हीं एंट्रीज को लिया है समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 है, ठीक है, इनका क्या करना चाहिए, यूनिक इमेज फॉर्म करना चाहिए, राइट। अगर ये देखिए इनके साथ भी कनेक्टेड हो गए, 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 तो ये जो हमारा फंक्शन है, सॉरी ये जो रिलेशन अब ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 जो है देखिए इतने सारे इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ऑन टू के लिए केस क्या होता है कि इधर के जितने भी एलिमेंट है सबका इधर प्री इमेज होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के अगर हम केस लेंगे तो हमारा फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, राइट ना। कहने का मतलब ये कि सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए हमें इधर प्री इमेज नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसा हम फंक्शन डिफाइंड कर ही नहीं सकते बी टू ए जो क्या हो, ऑन टू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, सेकेंड पार्ट इसका, it is not possible to define a function from B to A that will be on to, ठीक है। ऐसा इसलिए, अब आप ऐसा नहीं कर सकते फिर आप शो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे बता दीजिए, सिंस infinitely many elements exist in set A and set B having only one element, so pre-image of each element of set A is not possible in set B, ठीक है। आप ऐसे बता लीजिए क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए प्री इमेज जो है वो सेट बी में पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपका ये जो फंक्शन है वो बी टू ए डिफाइन ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। और ए टू बी जो होगा आपका फंक्शन वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रूव दैट फंक्शन
f from R to R defined as fx equal to x square plus x is a many one into function। ठीक है, इसे हमें दिखाना है कि ये many one है into function है, राइट। तो चलिए हम लोग इसको पहले दिखाते हैं कि ये वन वन नहीं है, तभी तो आपका many one function होगा। तो देखिए जो आपको वैल्यू दिया है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे वन वन दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो वन वन के लिए हम लोग केस क्या लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट R। ये क्या होता है आपका डोमेन के एलिमेंट होता है, डोमेन। ठीक है, और क्या करते हैं, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, ऐसा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिफाइंड फंक्शन है उसमें हम x के पोजीशन पे x1 पुट करेंगे। यहाँ देखिए आपको वैल्यू क्या देगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस x2। ठीक है, यहाँ से देखिए ना तो कुछ कैंसिल हो रहा है ना तुरंत ही ये सॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1/4 माइनस 1/4। ऐसा इसलिए किया कि देखिए इसको जब हम लेंगे इस तरह से, ये आपको x1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्रोवाइड करेंगे और ये आपको x2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू x2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, तो ये देखिए आपके माइनस 1/4 और माइनस 1/4 हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलेगी, x1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे ये वैल्यू हमें देंगे x1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 प्लस 1/2। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके इस एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट के इक्वल वैल्यू मिल गई। मतलब कहने का ये कि आपको दो एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनका सेम इमेज मिल जाएगा, राइट ना। तो जब इस तरह से वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये दोनों नंबर आप इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ से आपको अब दो केस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग दिखा लेते हैं, देन x1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू x2 प्लस 1/2। इस केस में करेंगे तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपको मिल गया x1 इक्वल टू x2 एंड x1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस x2 प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस 1/2। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको दो केस मिल गए ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू -1 और x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो केस मिल जाएंगे। तो ऐसा केस हमें नहीं होता है, हमें क्या मिलना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, देयरफॉर f इज मेनी वन, राइट ना। आपका फंक्शन हो गया मेनी वन। ठीक है, अब हमको दिखाने हैं इनटू फंक्शन। कहने का मतलब ये कि ऑन टू फंक्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन डिफाइंड है ना, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए कभी भी निगेटिव वैल्यू आपको नहीं देंगे। ठीक है, आप कोई भी इसमें वैल्यू पुट करिए निगेटिव, अगर आप -1 भी पुट करते हैं, ठीक है, तो देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो भी वैल्यू आपको मिलेगी 0। ठीक है, निगेटिव वैल्यू आपको किसी भी x के वैल्यू के लिए आपका इसका निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑन टू दिखाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने 1 1 नहीं है दिखा लिया, अब ऑन टू नहीं है कैसे दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब हम इसको शो कर लेते हैं। ठीक है, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी निगेटिव वैल्यू ऑफ y there does not exist any x in R domain such that fx equals to -y।
ठीक है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, और नहीं तो दूसरा कैसे ये भी कह सकते हैं कि इसका जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब ऑन टू नहीं होगा, देयरफॉर f इज इनटू। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका मेनी वन भी हो गया और इनटू भी हो गया, राइट ना। तो इस तरह से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव्ड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3, बी हैविंग एलिमेंट 4 5 6 7 एंड अ फंक्शन f हैविंग ऑर्डर पेयर 1 4 2 5 एंड 3 6। ठीक है, कह रहे हैं कि बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, ये इनको हमको शो करना है कि ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेट ए में एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3, राइट, और सभी देखिए आपके फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबके सब डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 1 है, राइट ना। अब इसको सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ पे लिखिए सिंस each, चलिए ऐसे लिखिए सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग distinct distinct image in set B, therefore f is 1 1, राइट ना। और यहाँ पे देखिए सेट बी में आपका एक 7 एलिमेंट है जिसका प्री इमेज यहाँ पे नहीं फॉर्म हो रहा है, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सिंस 7 बिलोंग्स टू बी हैविंग नो प्री इमेज in set A, therefore f is not on। ठीक है, आप फंक्शन यहाँ पे दिखा लीजिए, आपका फंक्शन कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आपका ये जो फंक्शन है ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 3 6। ठीक है, इसी के हेल्प पे हमने कह दिया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, सो दैट्स व्हाई इट्स 1 1 एंड 7 हमारा सेट बी का एलिमेंट है जिसका प्री इमेज सेट ए में फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू 3 माइनस 4x इज 1 1 and on 2 एंड हेंस इट्स बाइजेक्टिव। ठीक है, इसे हमें 1 1 and on 2 शो करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, राइट। 1 1 हम इसका पहले शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट r। ठीक है, ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन का हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम fx1 लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 माइनस 4x1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 4x1 इक्वल्स टू माइनस 4x2। यहाँ से देखिए आपका माइनस 4x और माइनस 4 एंड माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आपका वैल्यू आ गया x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो देखिए आपके fx1 इक्वल टू fx2 जब हमने लिया तो यहाँ से ये इंप्लाई करें x1 इक्वल्स टू x2, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, यही तो प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं तो आपके x1 इक्वल्स टू x2 आने चाहिए। ठीक है, तो आपका फंक्शन हो गया 1 1, राइट। अब ऑन टू के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम ऑन टू की बात करेंगे तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। तो यहाँ से देखिए 4x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई और x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई और सेट ऑफ रियल नंबर में फ्रैक्शनल टाइप के नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर y बिलोंग्स टू r कोडोमेन
there exists x equals to 3 minus y upon 4 in R such that fx equals to f of 3 minus y upon 4 इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए आपका ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे -3 प्लस वाई। ठीक है, आपके 3 से 3 कट जाएंगे तो आ गया वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया एफ एक्स इक्वल टू वाई, सो दैट्स वाई एफ इज ऑन टू। ठीक है, जब आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है आपका ऑन टू। कहने का मतलब ये कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू हो जाता है कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ठीक है, और जो फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इट्स बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो है 2D वो भी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आगे की चीजों को लेके। थैंक यू।